यस स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 13.3 का। सबसे पहले तो देखो स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखिए सबसे पहले तो हमने जो न्यूमेरिकल फिगर्स दिया होता है, क्वांटिफाइड डाटा होता है, उसको देखना है क्या गिवन है जी। स्लांट हाइट है, इसको अंडरलाइन कर लेना एकदम से। स्लांट हाइट है और किस में गिवन है, मीटर्स में। ठीक है, यूनिट्स भी देखने, मीटर या सेंटीमीटर किस में गिवन है, मीटर्स में गिवन है। और सेकंड को क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ऑफ इट्स बेस का मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो कौन होता है 3D फॉर्म में होता है, जो उसका बेस होता है सर्कल फॉर्म में होता है, कंप्लीट सर्कल, उसका बेस दिया हुआ है डायमीटर, उसका गिवन है जी 24 मीटर। अब आते हैं जी फाइंड क्या करना है हमने, टोटल सरफेस एरिया यानी कि TS से फाइंड करना है कौन का। ठीक है जी, अभी हमने लास्ट क्या किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वेरी इजी वेरी सिंपल क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया का क्या होगा। जैसे देखिए ये कौन है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा सराउंडिंग को बोलती है, यानी कि जो उसकी इर्द गिर्द का एरिया होता है सराउंडिंग का, उसको तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। अब टोटल सरफेस एरिया मीन्स टू से दैट उसका जो बेस है, बेस क्या बना हुआ है सर्कल का, कौन का, वो सर्कल बना हुआ है। इट मीन्स हम किस चीज़ का एरिया फाइंड करेंगे, TS से। TS से मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी कि CS से प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला क्या लगाया था जी, πRL। अभी हमने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है, ये ध्यान रखना सभी के। जैसे अगर कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर है, उसका अलग फॉर्मूला होता है, कोन का डिफरेंट होता है, क्योंकि उनकी जो फिगर्स होती है 3D फिगर्स, उसमें अपीयरेंस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बेस का क्या लगाएंगे जी हम यहाँ पे, बेस πr²। बस इन दोनों को एडिशन कर देंगे, डाटा हमारे पास गिवन है। और हम देख लेते हैं, अगर कुछ नहीं गिवन डाटा तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम, नहीं सब कुछ ठीक है, हमारा चल जाएगा काम। टोटल सरफेस एरिया क्या है, πr+L। आप इसको इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हो TSA को, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल, πRL प्लस πr²। आप इस वे में भी TSA का फॉर्मूला लिख सकते हो। गिवन क्या है जी डाटा, आपने इसी वे में अपने नोट्स मेंटेन करने हैं। क्वेश्चन को इनकम्प्लीट, ठीक है, कम्प्लीटली मत उतारना अपनी नोटबुक्स में, ऐसी अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कर लेना द फाइंड द एरिया डैश डैश, फिर ठीक है एंड में। अब आंसर क्या है जी, डायमीटर ऑफ अ कॉन। सभी जितने भी हम वेरिएबल्स हैं उनको स्मॉल लेटर से सिंबॉलिकली यहाँ पे डिनोट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये स्मॉल में ही सभी कुछ नोट किया जाता है, कैपिटल में नहीं। अगर हमें और मान लो दो डायमीटर्स की बात होती है, तो सेकंड वाले को हम कैपिटल में नोट करते हैं हमेशा, या कैपिटल में, या फिर उसको D1 और D2 ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ ए कॉन जी 24 मीटर, रेडियस ऑफ अ कॉन 24/2, आपको पता है रेडियस क्या होता है, D/2 होता है, 12 मीटर आ गया जी। स्लांट हाइट ऑफ ए कॉन 21 मीटर। यहाँ पे आप भी छोटा सा ये अपना मेंटेन कर लेना, टोटल सरफेस एरिया के लिए कौन 3D फॉर्म में कौन। ठीक है जी, वेरी सिंपल सा इजी सा है, बट अगर आप यहाँ पे बना लोगे तो आपके लिए इजीनेस रहेगी। ये 12 है जी, ये हमारी 21 है, इसको A लिख देना, C होगा जी। ठीक है, ये A वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट B होगा। इस वे में आपने भी स्मॉल सा फिगर यहाँ पे 3D कौन का बना लेना। ये बेस होता है, कौन का बेस इसे बोला जाता है, ये जो डायमीटर होता है, कंप्लीट डायमीटर राउंड सर्कल शेप में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन πR, राउंड ब्रेस स्टार्ट R+L। सब्स्टिट्यूट करेंगे जी वैल्यू। हमेशा याद रखना, जब तक वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला जाता कि पाई की वैल्यू 3.14 फीट सब्स्टिट्यूट करनी है, तब तक हम 22/7 ही मानकर चलेंगे पाई की वैल्यू, इंटू 22.7 इंटू 12, ब्रैकेट स्टार्ट 12 + 21, इन दोनों को ऐड कर देंगे 33 होगा जी। ठीक है, अब इनको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले ब्रेसिस है, हमेशा हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, 12 इंटू 33। ठीक है, बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट से सबसे पहले ओपन कीजिए, 12 को 33 से मल्टीप्लिकेशन करा 396 आ गया जी ये वाला। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देंगे, 22 इंटू 396 अपॉन में 7 आ गया। ठीक है जी, अब 22 को 396 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया जी 8712।
8 7 1 2 आएगा। अब अपॉन में 7 है, ओवर में 7 है, ये फ्रैक्शंस में आएगा। तो आपने यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान से इसकी अलग रफ एरिया में साथ ही अपने क्वेश्चन के पास में ही कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे फ्रैक्शंस में आएगा, इसको स्टेप्स फॉलो करते हुए ध्यान से करते जाना। और जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे एट लीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसका क्वेश्चन निकालना है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसलिए निकालना, देखिए यहाँ क्या आंसर आया हमारे पास 1244.571। अगर थर्ड नंबर वाली डिजिट 5 से अब 5 या 5 से मोर देन आती तो हम प्रीवियस वाली में एक और ऐड कर देते, बट यहाँ बाय चांस 1 आई है इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। हमारा आंसर क्या आ गया जी 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपने इसको ऐसे ही अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेना है और फिगर भी साथ में ज़रूर मेंटेन करनी है, चाहे स्मॉल सी बना लेना। और उस फिगर्स के ऊपर जितनी भी डायमेंशंस गिवन है, डाटा गिवन है, वो भी आपने लिखना और पॉइंट्स भी नंबरिंग भी देनी है, जैसे A B C C डैश। ठीक है, C डैश दोनों सेम अल्फ़ाबेट्स क्यों लिए गए? कोन क्या चीज़ होती है? कोन होता है कि अगर उसको हम सेंटर में कोई पिन लगा के A पे उसको अगर हम घुमाएंगे, रोटेशन देंगे, वो कम्प्लीटली रोटेट करेगा फुल स्विंग में। ठीक है जी, रोटेट करेगा, इसी को ही कोन का नेम दिया गया। जैसे कई बार कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि पिरामिड होता है और प्रिज्म होता है। ठीक है, वो दोनों एक सेपरेट चीज़ है, क्योंकि उसको हम ऐसे रोटेशन में नहीं घुमा सकते। कोन को घुमा सकते हैं। 3D कोन की यही डेफिनेशन होती है कि उसको अगर हम यहाँ पे देखिए एप में कोई यहाँ से, ठीक है, इसके बेस में पिन लगाएं, अगर हम यहाँ से ऐसे पिन लगाएं, अगर इसको राउंड राउंड घुमाए एकदम से घूमेगा, ये राउंड पूरा सर्कल बेस में घूमेगा, इसी को ही कोन बोला जाता है। ठीक है जी, इसी के साथ ही आपका जी ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।